28 जून 2024 को बीपीएससी हेडमास्टर का एग्जाम लिया गया है। तो बीपीएससी हेडमास्टर 28 जून 2024 ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आंसर की कोई सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए ये सेशन जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम जो होगा फ्रेंड्स, आपका एग्जाम का शेड्यूल भी आ गया है, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बार देख लीजिए कि बीपीएससी किस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। और देखिए बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो है लगातार क्लासेस आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको जरूर दबा लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए 28 जून 2024 को बीपीएससी हेडमास्टर का एग्जाम लिया गया है। बीपीएससी हेडमास्टर क्वेश्चन पेपर आंसर की 28 जून 2024 को इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। प्रश्न पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं जूम करता हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है कि इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अपने 63वें परिषदीय बैठक में 2024 की अध्यक्षता के लिए किस देश को नामित किया गया है। बहुत ही अच्छे लेवल के करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए हैं। और जिनका भी टीआरई 3.0 का री एग्जाम है वो लोग जरूर इस सेशन को देखिए। और कल जो है आपको 29 जून 2024 को बीपीएससी हेड टीचर का एग्जाम है, उसका भी क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। यहाँ पर देखिए भारत, इंडिया इसका राइट आंसर, जिन्होंने भी लगाया है हो जाएगा, इंडिया करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने 63वें परिषदीय बैठक में 2024 की अध्यक्षता के लिए भारत को नामित किया है। देखिए निम्न में से कौन सा एक अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, तो देखिए इसमें से अजैव निम्नीकरणीय जो है ये आपका डीडीटी भी है और फर्टिलाइजर भी है, खाद भी है, उर्वरक भी है। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले कौन थे, बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा कि 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले कौन थे। तो फ्रेंड्स ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे। चलिए एक बार सभी लोग देख लीजिएगा पैटर्न क्या है बीपीएससी का प्रश्न पूछने का, ठीक है ना। और जिन्होंने एग्जाम दिया है अपना आंसर भी मिला सकते हैं। देखिए संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य दिया गया है। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, ये गलत है, यह प्रत्यक्ष मतदान का फल था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे तो 4 और 3, यानी कि 4 और 3 जो है ये आला ऑप्शन आपको सही दिया गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन में 4, 3 कहीं नहीं दिया गया है। तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ये तो पहला ही वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, ठीक है ना। उसके बाद देखिए प्रत्यक्ष मतदान का यह फल था, बिल्कुल यह है आपका, और बहुदलीय निकाय था। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर मतलब ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखिए खगोल वैज्ञानिकों के द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल अमैतरासु, यहाँ पर अंग्रेजी में भी लिखा गया है, का नामकरण निम्न आधार पर किया गया है। तो ये आपका नामकरण जो है ये जापानी सूर्य देवी के जो है आधार पर किया गया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से, अब देखिए पार्ट 1 था ये, और पार्ट 1 में 100 प्रश्न है, और पार्ट 2 में जो टीचिंग एप्टीट्यूड है जिसमें डीएलएड वाले प्रश्न, बीएड वाले प्रश्न हैं, 50 प्रश्न है, टोटल 150 प्रश्न पूछे गए। तो 100 प्रश्न मैं आपको कवर करवा दूंगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन पहले किसी राज्य का मुख्यमंत्री बने बिना यानी कि मुख्यमंत्री नहीं थे, डायरेक्ट वो प्रधानमंत्री बने, कौन है वो। तो फ्रेंड्स इनमें से देखिए मोरारजी देसाई मुख्यमंत्री थे, चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह भी थे, बीपी सिंह भी थे, ठीक है ना, चंद्रशेखर नहीं थे। तो ऑप्शन यहाँ पर 4 जो होगा, देखिए केवल 4 राइट आंसर इसका होगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से जो है किनसे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। भारत का संविधान परिसंघीय है, यह निर्धारित किससे होता है। तो यहाँ पर देखेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका है, और अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो वैसे ही इसका आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राकेश 10 किलोमीटर, देखिए 10 किलोमीटर मान लीजिए ये पॉइंट है, यहाँ से नॉर्थ चलता है 10 किलोमीटर, फिर 6 किलोमीटर दक्षिण आ जाता है, 6 किलोमीटर दक्षिण आ जाता है। तो ये बचा कितना, ये 4 किलोमीटर बच गया, ठीक है ना, क्योंकि ये 6 किलोमीटर आ गया है। फिर यहाँ से यह 3 किलोमीटर पूर्व में चलता है, तो ये दूरी पूछा गया है। तो ये आपका क्या बना, यहाँ पर देख सकते हैं ये एक ट्रायंगल बन गया है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ से निकालेंगे तो ये आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 और 9 25, रूट अंडर 25, तो 5 किलोमीटर। देखिएगा कि उष्मा निष्कासित करने वाली प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं। उष्मा निष्कासित करने वाली प्रतिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको उष्माक्षेपी बोलते हैं, उष्माक्षेपी बोलते हैं, ठीक है ना, उष्माक्षेपी। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। तो सबसे अधिक समय तक कुषाण वंशों ने शासन किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा तत्व आसानी से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है। तो ये आपका कौन सा है, तो ये आपका पोटेशियम है, ठीक है ना, पोटेशियम है।
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि पहले 5 अभाज्य संख्याओं का योग पूछा गया है, तो ये 28 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे के निम्न में से कौन सा जोड़ा सही जो है यहाँ पर नहीं है। शाहजानंद सरस्वती ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना, ठीक है ना। उसके बाद पटना हाई कोर्ट की, ये भी ठीक है। शेरशाह सूरी जो है इसका मकबरा सासाराम में है, समस्तीपुर में नहीं है, तो यहीं सुमेलित नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में घाघरा नदी गंगा नदी में कहाँ पर मिलती है। तो फ्रेंड्स ये घाघरा नदी गंगा नदी से मिलती है रेवलगंज में, रेवलगंज में। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिएगा इसका आंसर जो निकालेंगे ना तो ये 625 आएगा, लेकिन ऑप्शन में 625 नहीं दिया गया है, इसीलिए उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको याद रखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है जो 2 वर्ष के बीच का जब अंतर होता है ना, यहाँ पर देखिए 2 वर्ष के लिए, तो ये फॉर्मूला होता है PR² बटा 100 का स्क्वायर इक्वल टू अंतर। तो अंतर यहाँ पर देखिए 1 दिया गया है ना, 1 रुपया अंतर, तो 1 रुपया यहाँ पर P निकालना है। R आपका 4% है, तो 4 चौका 16 हो जाएगा, और यहाँ 100 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1। तो यही सॉल्व करेंगे ना तो ये आपका 625 आएगा, ऑप्शन में नहीं है। देखिए ENT स्पेशलिस्ट जो होता है ना डॉक्टर, आँख कान नाक गला वाले डॉक्टर, ये किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ये अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे ये बाबा साहब अम्बेडकर थे, और संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है। तो यहाँ पर देखिए साइटोकाइनिन जो है ना, यह एक हार्मोन है वानस्पतिक, ठीक है ना, पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। देखिए नदी और उसके सहायक नदियों के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। कृष्णा की सहायक भीमा है, यमुना की चंबल है, गोदावरी की मानस जो है नहीं है। गोदावरी की मानस नहीं, मानस ब्रह्मपुत्र की है, तो यही वाला जो है सही नहीं है। ब्रह्मपुत्र का तीसरा ये सही है, ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। भारत में मौद्रिक नीति कौन घोषित करता है। भारत में मौद्रिक नीति जो है ये RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक घोषित करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो दूसरा अधिवेशन पहला मुंबई में हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को निम्नलिखित में से किस नियम से प्रतिपादित किया जाता है। तो इसको कूलम्ब का लॉ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कूलम्ब का नियम दिया गया है। निम्नलिखित में से सबसे पहले भारत मानने वाला जो कौन था, तो ये मेगास्थनीज था। इनमें से चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कैगा परमाणु प्लांट कहाँ पर है। तो कैगा कर्नाटक में है। चलिए 1946 में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को कौन सा विभाग सौंपा गया है। ये क्वेश्चन बहुत सारे मैंने कराए भी हुए थे, तो श्रम मंत्री थे ये, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। चलिए उसके बाद देखिए केंद्र सरकार ने भारत में फास्ट ट्रैक विशेष अदालत को सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत निम्नलिखित में से किस अवधि के लिए विस्तारित किया है। तो ये किया है आपका 1/4/2023 से 1 अप्रैल 2023 से 1/4/2023 से 31/3/2026 तक, यानी कि 31 मार्च 2026 तक। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। चलिए बिहार के किस जिले में मैग्नेटाइट पाया जाता है। जमुई में मैग्नेटाइट पाया जाता है बिहार में। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले एक धातु का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स यह धातु पारा है, ठीक है ना, पारा राइट आंसर होगा इसका। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किसी तार का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किससे दिया जाता है। तो V = IR होता है ना प्रतिरोध, R = V/I हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित वंशों में से किस वंश ने सबसे पहले शासन किया था। तो इसमें से देखिए ये दिल्ली सल्तनत के वंश हैं, तो सबसे पहले इनमें से गुलाम वंश ने किया था, लेकिन यहाँ निम्नलिखित शब्द लगा हुआ है, तो गुलाम के बाद खिलजी वंश ने किया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में अपनी 14वीं उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2023 में निम्नलिखित खुलासा किया है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग को जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया गया है, ये खुलासा किया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका होगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा सबसे लंबा है। तो बिहार में जो है सबसे लंबा कौन सा राजमार्ग है, यह पूछा जा रहा है। तो NH31 है इसमें से, ठीक है ना, NH31 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं, इस प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं। इसको उदासीनीकरण कहा जाता है, तो यहाँ निष्प्रभावीकरण दिया गया है, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है। तो देखिए शिवाजी के जो आपका मंत्री परिषद था ये अष्ट प्रधान था, सप्त प्रधान नहीं था, ये अष्ट प्रधान था, तो ये वाला गलत है। पिताजी का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई था, और इनके संरक्षण कोंडदेव थे, तो ये सब सही, ये वाला गलत है। चलिए उसके बाद देखिएगा पूछा गया है कि अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना क्या कहलाती है बताइए। तो यह घटना जो है यील्डिंग द फ्लोर कहलाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर इसका होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पर देखिएगा कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो थे ये आपके पार्श्वनाथ थे, ठीक है, 24वें और आखिरी
कौन थे? वर्धमान महावीर थे। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा कि प्रधानमंत्री के द्वारा भारत में आदिवासी कल्याण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो यह अभियान कौन सा है बताएंगे। तो देखिए यह जो अभियान है ना, यह अभियान जो है, यह अभियान है आपका प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है। उसके बाद देखिए दो न्यूरॉन्स के बीच गैप को क्या कहते हैं? तो इनको क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। तो यहाँ पर सिनेप्स दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए कि हाँ, एक मिनट रुक जाइए। सुभाष चंद्र बोस कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो ये आपके हरिपुरा और त्रिपुरी में बने थे 2 बार। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि संघीय बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में जीडीपी का अनुमानित राजकोषीय घाटे का हिस्सा कितना है? तो फ्रेंड्स ये 6.4% है। उसके बाद चलिए एक समान शब्द चुनना है, कलकत्ता, मुंबई, मंगलौर। तो ये सभी पोर्ट सिटी हैं, ठीक है ना, बंदरगाह वाले शहर हैं, तो यहाँ पर कोचीन होगा इसका आंसर। उसके बाद चलिए किसके कार्यकाल में कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे? तो 1857 में तीनों प्रेसिडेंसियों में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। लॉर्ड कैनिंग था उस समय। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि इसमें से देखिए 1 से 24 नवंबर 2023 में रास महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये असम में किया गया था रास महोत्सव का। ठीक है। उसके बाद देखिए भारत में नवीन आर्थिक योजना का शुभारंभ हुआ था जुलाई 1991 में हुआ था। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट विकिरण है निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर पैदा करता है? तो अल्ट्रा वायलेट विकिरण जो है ये आपके स्किन कैंसर, त्वचा का कैंसर पैदा करते हैं। शरीर निम्नलिखित में से किससे वंचित हो जाने से धनावेशित हो जाता है? तो इलेक्ट्रॉन के वंचित हो जाने से। मंगल पांडे ने मार्च 1857 ईस्वी में कहाँ विद्रोह किया था? तो ये मेरठ में किया था। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित कब किया गया था? तो ये आपकी 1 जनवरी 2015 को, ठीक है ना, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इंद्रधनुष हमेशा निम्नलिखित में से किस स्थिति में बनता है? तो इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। ठीक है ना, सूर्य के विपरीत दिशा में। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए ए राइट आंसर होगा इसका। पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? तो ये तीसरा बौद्ध संगति हुआ था अशोक के शासनकाल में। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में एमएसएमई के विकास में वरीयता दी जाती है क्योंकि? तो यहाँ पर उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए भारत का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है ना। ये प्रीवियस ईयर में राजस्थान में ये किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस संगठन को सूचना का अधिकार कानून 2005 के अधीन छूट प्राप्त संगठन की सूची में शामिल किया गया है? तो ये संगठन जो है इसका नाम है क्या? तो इसका नाम है आपका CERT, यानी कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम को किया गया है। ठीक है, CERT को याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कौन सा जोड़ा इसमें से सही नहीं है? अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय का है। आज ही मैंने करवाया था, जितने भी पत्र पत्रिकाएं हैं और पुस्तक लेखक हैं आज ही मैंने राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित करवाया और सेम हुबहू क्वेश्चन मैंने करवाया। ये वाला जो है सुमेलित नहीं है, आप देख सकते हैं। हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी की है। हमफेस्ट जो फेस्टिवल है, हमफेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो ये अहमदाबाद गुजरात में किया गया है। ठीक है। चलिए अहमदाबाद गुजरात में किया गया है। उसके बाद देखिएगा कि बिहार की निम्न नदियों में से, ठीक है ना, बिहार की निम्न कौन सी नदी अमरकंटक से उत्पन्न होती है? तो अमरकंटक से कौन सी नदी उत्पन्न होगी? सोन नदी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि Z = 52 लिखा गया, यानी कि Z का पोजीशन 26 है, तो 26 का डबल हुआ है 52। यहाँ पर देख लीजिए करके, A का होता है 1, तो A का डबल 2 हो गया, C का 3 होता है तो 6 हो गया, और यहाँ पर देखिए T का 20 होता है तो 40 हो गया। तो 40 और 6 46 और 2 48 है। ठीक है ना। उसी प्रकार से B का 2 है तो 4 है, A का 1 है तो 2 है, और T का 20 है तो 40 है। तो 40 और 2 42 और 4 46 इसका आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न है कि आयत वाला बना लीजिएगा। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है? तो किसी भी सदन में, लोकसभा या फिर राज्यसभा, कहीं भी। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो ये सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती जी की है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पहाड़ी पाई जाती है जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी पहाड़ी है, आपने पढ़ा भी है। सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? असहयोग आंदोलन जो है आपको पता है 1920 की घटना है। काकोरी ट्रेन एक्शन ये नहीं है। जालियांवाला बाग हत्याकांड आपका 1919 की घटना है। ठीक है ना, 1919 की ये सबसे पहले ही घटना हुई है। चलिए शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाले उत्प्रेरक कौन से हैं? तो ये पाचक एंजाइम है। तो यहाँ पर देखिए डाइजेस्टिव एंजाइम दिया गया, अंग्रेजी में पाचक एंजाइम। चलिए उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से गैस जो है कौन सी चूने के पानी को दूधिया बना देती है? बीपीएससी कई बार ये प्रश्न पूछ चुका है। ठीक है, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन का नेचर द्वारा लुप्तप्राय घोषित सौरिया पुंडुयाना पौधा जो है ये भारत में कहाँ पाया गया है? तो ये आपका मणिपुर में पाया गया है, तमांगलांग में। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा 1922 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये गया में हुआ था। और आर्यन माधोलकर की अध्यक्षता में 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ था। चलिए, भारत में 2001 से 2011 में दशकीय महिला जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? महिला तो है 18.12%। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, किस वर्ष विश्व में 100% ग्रीन फ्यूल से प्रथम उड़ान यानी कि फ्लाइट 100 कहाँ से कहाँ तक भरा था? तो ये आपका 2023 में जो है ये भरा था आपके जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट से लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट तक। ठीक है, चलिए यहाँ पर है लंदन के हीथ्रो से आपका कैनेडी तक। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बंगाल में भूमि राजस्व का स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लाया गया था? तो कर्नवालिस के द्वारा। निम्नलिखित में से किन जिलों में से जनसंख्या 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात है? सबसे ज़्यादा बिहार में गोपालगंज में है, सबसे कम मुंगेर में है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 59वें अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल की बैठक 17 नवंबर 2023 को कहाँ हुई थी? तो ये पटाया थाईलैंड में हुई थी। उसके बाद देखिए प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आप देखेंगे अनुच्छेद 55 जो है इसमें राज्यपाल को हटाना नहीं है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है, तो यही जो है सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सही दिए गए हैं। ठीक है ना, पढ़ लीजिए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय तटरक्षक दल के कौन सी जहाज ओमान के 3 दिवसीय यात्रा पर 29 नवंबर 2023 को गया था? तो ये सजग था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए फरवरी 1946 में नौसेना का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये बंबई से प्रारंभ हुआ था। ठीक है ना, बंबई यहाँ पर आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में ग्रामीण विकास के लिए एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तावित व्यूहर चना पूरा प्रारंभ कब शुरू किया गया था? पूरा ऐसे है, ठीक है ना, पूरा। तो ये 2004 में। देखिए भारत में डाटा के सामाजिक उपयोग हेतु फाउंडेशन ऑफ साइंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट द्वारा निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत किया गया है? तो ये योजना है डाटा फॉर पब्लिक गुड। डाटा फॉर पब्लिक गुड, यहाँ पर ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, डाटा फॉर पब्लिक गुड। ठीक है, गुड। चलिए उस समिति जिसकी संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था, तो ये समिति बलवंत राय मेहता समिति थी। उसके बाद देखिएगा कि जल जीवन मिशन स्कीम किस वित्तीय वर्ष के बजट में घोषित किया गया था? तो फ्रेंड्स ये घोषित किया गया था 19-20 के बजट में। ठीक है ना, 2019-20 के बजट में यह घोषित किया गया था। क्लियर। चलिए जल जीवन मिशन। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि कौन एक तीसरी पीढ़ी के औद्योगिक सुधारों में है? तो ये सभी हो जाएंगे, मेक इन इंडिया, ई ब्रिज प्रोजेक्ट, स्किल विकास। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि अधिकारियों का ये आपका सही अनुक्रम बताना है। मंत्रिमंडल सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघीय मंत्रिमंडल और आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो मैं क्रम आपको लिख देता हूँ, सबसे पहले चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। ये क्रम है, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला यहाँ पर दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है यह आपकी पूर्णांक होंगी। ठीक है, तो पूर्णांक यहाँ पर लगाया भी गया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद चलिएगा कि कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त करने के लिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत ड्रोन उपयोग हेतु 2023-24 में कितने महिलाओं को चयनित किया गया? तो ये किया गया था कितने? तो फ्रेंड्स ये आपका 15,000 महिलाओं को। तो ऑप्शन में तो है ही नहीं, 1500 दिया गया है, तो कोई नहीं होगा इसका राइट आंसर। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन बदल दिया गया है, देख रहे हैं ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर पूछा जा रहा है आपसे, बताइए कि कितनी है। तो देखिए महिला साक्षरता दर जो है बिहार में वो आपका 51.5% है। तो ऑप्शन में यहाँ पर कोई नहीं, यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में जो भारत का राष्ट्रपति है किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो उपराष्ट्रपति की नहीं करेगा, बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये 100 क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर देख पार्ट 2 में टीचिंग एबिलिटी है, तो ये मैं नहीं कराऊंगा आपको, 100 क्वेश्चन करा दिया। कल बीपीएससी हेड टीचर का क्वेश्चन भी मैं आपको करवा दूंगा। लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए।